आइए जानते हैं बिहार की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप किस जिले और गांव से देख रहे हैं। और अगर अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लैंड फॉर जॉब केस में लालू राबड़ी ने खुद को बताया बेगुनाह। कहा, ट्रायल के लिए तैयार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रविवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। लालू राबड़ी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। ये मामला रेलवे ग्रुप डी की नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप से जुड़ा है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि जब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं मिलती, आरोपियों को खुद पेश होना होगा। मीसा भारती ने बताया कि उम्र और सेहत को देखते हुए कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी है। इससे पहले 9 जनवरी को कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती समेत कई आरोपियों पर आरोप तय करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मौसम की मार या लापरवाही। बदलते तापमान में गिरती इम्यूनिटी पर डॉक्टरों की सलाह, मौसम में बदलाव के साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तापमान में उतार चढ़ाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार और एलर्जी तेजी से फैलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस संक्रमण काल में खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान जरूरी है। तेज बुखार के बाद कमजोरी सामान्य है, लेकिन पौष्टिक आहार और आराम से रिकवरी होती है। डायबिटीज और हाई बीपी मरीजों को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। भोजन के बाद हल्की सैर पाचन में मदद करती है। कब्ज से बचाव के लिए फाइबर युक्त आहार लें। बार बार गैस या पेट दर्द को हल्के में न लें, यह संकेत हो सकता है। फैटी लिवर के शुरुआती चरण में खान पान और व्यायाम से सुधार संभव है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि विटामिन सी युक्त फल जैसे संतरा और आंवला खाएं, गुनगुना पानी और हर्बल चाय लें। सुबह शाम हल्की ठंड में गर्म कपड़े पहनें और स्वच्छता का ध्यान रखें। सतर्कता ही स्वस्थ रहने की कुंजी है। पटना में बीच सड़क पर दिन दहाड़े फायरिंग, शादी का कार्ड बांटने जा रहे 2 भाइयों को गोली। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी चौक के पास रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो से जा रहे 2 चचेरे भाइयों पर गोली चला दी। पिंटू कुमार और बिट्टू कुमार, दोनों 28 वर्षीय युवक, परिवार में शादी का कार्ड बांटने निकले थे। चाय पीने के लिए गाड़ी रोकने के बाद अचानक 2 अपराधी पहुंचे और फायरिंग कर दी। गोली लगते ही दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में हमलावरों की पहचान अरमान और कारू के रूप में हुई है, जिनसे 1.5 वर्ष पहले विवाद हुआ था। पुलिस ने कहा कि कारू का आपराधिक इतिहास रहा है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बिहार में छाए रहेंगे बादल। आईएमडी ने दी मौसम की ताजा जानकारी। राज्य में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का असर है, जिससे हवा में नमी बनी हुई है और कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रविवार को किशनगंज में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री रहा। कैमूर में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। पटना सहित आसपास के जिलों में सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा। पूर्णिया में दृश्यता सबसे कम 1200 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। नीतीश सरकार का बड़ा कदम। 25 लाख महिलाओं के खातों में डीबीटी से जाएगी राशि। मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत बिहार सरकार ने सोमवार को 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए कुल 2,500 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सरकार ने कहा कि यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत सहायता मिल चुकी है।
अगले चरण में पात्र महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की तैयारी है। इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया तय की गई है और वार्ड स्तर पर जांच अनिवार्य होगी। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता और समयबद्धता से योजना की विश्वसनीयता बनी रहेगी और स्वरोजगार आधारित आर्थिक मॉडल को मजबूती मिलेगी। महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबी राजधानी। सीएम नीतीश ने उतारी आरती। पटना में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और आस्था से सराबोर रहा। खाजपुरा शिव मंदिर परिसर में आयोजित भव्य महोत्सव में हजारों श्रद्धालु उमड़े और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की आरती उतार राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। शहर के करीब 30 स्थानों से निकली झांकियां मुख्य समारोह स्थल पर पहुंची। कोलकाता, रायपुर और धनबाद से आई झांकियों में शिव पार्वती विवाह और महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिकृति आकर्षण रही। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। देर रात तक रुद्राभिषेक और भजन संध्या का आयोजन चलता रहा। बिहार में अंतरजातीय विवाह पर मिलेगा 2.5 लाख का प्रोत्साहन। विदेश पढ़ने वाले SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के जरिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है। पहली योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने से जुड़ी है। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन अब विभाग ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। दूसरी योजना विदेश में पढ़ाई करने वाले SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित है। नेशनल ओवरसीज स्कीम के तहत केंद्र सरकार से विमर्श कर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग का कहना है कि इससे सामाजिक समरसता और शैक्षणिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। योजनाओं को लागू करने के लिए विस्तृत मंथन जारी है और केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। एक बिहारी पाकिस्तान पर भारी, ईशान किशन की तूफानी पारी से गूंजा। कोलंबो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। बिहार के लाल ईशान किशन ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। अभिषेक शर्मा के पहले ओवर में आउट होने के बाद ईशान ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने 40 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। ईशान और तिलक वर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी हुई। यह टूर्नामेंट में ईशान का दूसरा अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 61 रन बनाए थे। बिहार में इस पारी को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा और लोग एक बिहारी सब पर भारी के नारे लगाते दिखे। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी और ईशान की पारी को ऐतिहासिक बताया। नौकरी रोजगार पर RJD की मांग। नीतीश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कहा। राजद ने बिहार सरकार के नौकरी रोजगार के दावों को झूठा बताते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि सरकार वर्षवार, विभागवार और जिला प्रखंडवार आंकड़े सार्वजनिक करे। 2005 से अब तक कितनी नौकरियां दी गईं और कितने सेवानिवृत्त हुए, यह स्पष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 के बीच राजद शासनकाल में नए जिले, अनुमंडल और थाने का सृजन कर बड़ी संख्या में पद सृजित किए गए थे, लेकिन NDA सरकार में संविदा पर नियोजन का क्रम शुरू हो गया। चित्तरंजन ने दावा किया कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने कौशल विकास योजना को फर्जी बताया है। वहीं राजद ने चिराग पासवान को भी याद दिलाया कि उनके पिता रामविलास पासवान को लालू प्रसाद ने राज्यसभा भेजा था, जब लोजपा के पास एक भी विधायक नहीं था। राजद ने कहा कि उपकार भूलकर चिराग अब NDA में नंबर गेम बढ़ाने में लगे हैं। कांग्रेस को मिली मजबूती। कई समाज सेवियों ने थामा पार्टी का दामन। बिहार कांग्रेस को रविवार को नई ऊर्जा मिली, जब कई प्रबुद्ध समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदाकत आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम मौजूद रहे। सदस्यता लेने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष सबीह महमूद, गया के समाजसेवी सनुल्लाह खान, विस्फी के मिसबाहुल होदा
और केवटी के अवकाश प्राप्त शिक्षक अब्दुल वाकी शामिल रहे। राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा समाज के हर वर्ग के सम्मान और अधिकार की रक्षा करती है। युवाओं और समाजसेवियों का समर्थन बदलाव की चाह का संकेत है। शाहनवाज आलम ने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। नए सदस्यों ने पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। 12 लाख गरीबों का सपना होगा पूरा। आवास योजना के लिए जल्द मिलेगा अतिरिक्त फंड। बिहार विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भरोसा दिलाया कि राज्य के करीब 12 लाख गरीब परिवारों को जल्द पक्का घर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से 91 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है और 31 मार्च से पहले अतिरिक्त फंड मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने स्वीकार किया कि योजना के क्रियान्वयन में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधायक सौरभ कुमार ने सदन में आरोप लगाया कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना से 12 लाख घर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक केवल 2.80 लाख घर ही बने हैं। कई गरीबों ने पहली किस्त मिलने के बाद घर तोड़ दिए, लेकिन आगे की राशि न मिलने से वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य का योगदान क्रमशः 60 और 40% रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही फंड जारी होगा और हर पात्र परिवार को सुरक्षित आवास मिलेगा। रामविलास पासवान पर बिहार विधानसभा में घमासान। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। बिहार विधानसभा में सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। खास बात यह रही कि हंगामा विपक्ष ने नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने शुरू किया। राजद विधायक कुमार सर्वजीत द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर लोजपा रामविलास के विधायक भड़क उठे। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराते हुए नारे लगाए, राजद की पहचान दलितों का अपमान। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से सदन में आकर माफी मांगने की मांग की। राजद के विधायकों ने भी जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की। हंगामे के चलते शून्यकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने पहली पाली को 50 मिनट पहले ही स्थगित कर दिया। भागलपुर में 5.49 करोड़ से बनेगी सड़क और नाला, जलजमाव से मिलेगी राहत। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही जलजमाव और आवागमन की समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। शीतला स्थान चौक से बागबाड़ी होते हुए अलीगंज चौक तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क और नाला निर्माण कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर 5.49 करोड़ रुपए की लागत आएगी। निर्माण कार्य बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको के माध्यम से कराया जाएगा। तकनीकी बिड खोल दी गई है और वित्तीय बिड प्रक्रिया पूरी होने के बाद एजेंसी का चयन होगा। सड़क वर्तमान में जर्जर अवस्था में है और बारिश के दौरान जल जमाव से राहगीरों को भारी परेशानी होती है। योजना के तहत वैज्ञानिक ढंग से नाला निर्माण किया जाएगा, जिससे मिर्जानहाट, वारसलीगंज और कुतुबगंज जैसे मोहल्लों में जल निकासी सुधरेगी। 9 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पत्थर दिलमा की हैवानियत, बच्ची के बैग में डाली ईंटें। वीडियो वायरल। मिठनपुरा चौक इलाके से एक विचलित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक स्कूली बच्ची भारी बैग ढोते हुए सड़क पर लड़खड़ाती और रोती नजर आती है। जब राहगीरों ने बैग खुलवाया तो उसमें किताबों के साथ 4 ईंटें निकलीं। बच्ची ने बताया कि बैग उसकी मां ने ही भर दिया था। महिला न केवल दया दिखाने से इनकार करती है, बल्कि बच्ची को डांटती और मारती भी नजर आती है। राहगीरों ने जब विरोध किया तो महिला और उग्र हो गई और बच्ची को घसीटते हुए वहां से ले गई। किसी ने पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। ये दृश्य समाज को झकझोर रहा है और सवाल खड़े कर रहा है कि ममता, जो बच्चे की पहली ढाल होती है, वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। वीडियो ने शहर में आक्रोश और बहस का माहौल बना दिया है। हमरा बहुत दिक्कत रहे। जीविका दीदी ने सीएम नीतीश को सुनाई अपनी रियल स्टोरी। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड की जीविका दीदी चंदू भारती ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लाइव संवाद किया। समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई। चंदू भारती ने मुख्यमंत्री को नीतीश भैया कहकर संबोधित किया और बताया कि जीविका से जुड़ने के बाद वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं।
उन्हें नल जल योजना का लाभ मिला, बच्चों को पोशाक की राशि मिल रही है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 10,000 रुपए मिले थे। इस राशि से उन्होंने गाय खरीदी और अब रोजगार कर रही हैं। उनका सपना है कि आगे 2 लाख रुपए की सहायता से सिलाई सेंटर खोलेंगी और गांव की महिलाओं युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाएंगी। उन्होंने कहा कि जीविका से जुड़ने के बाद उनकी सोच बदली है और अब वे दूसरों के लिए भी काम करना चाहती हैं। मुजफ्फरपुर में अब की होली ड्रोन वाली। शराब तस्करी रोकने के लिए नई रणनीति। होली के मौके पर शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने ड्रोन और श्वान दस्ता की मदद से निगरानी की तैयारी की है। खासकर उन इलाकों पर नजर रखी जाएगी जहां पहले कई बार शराब की खेप पकड़ी गई है। अहियापुर का शेखपुर ढाब, पारू और साहिबगंज इलाके को सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। बुधवार को शेखपुर ढाब से 642 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसमें सिक्किम, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश निर्मित 16 अलग ब्रांड शामिल थे। उत्पाद विभाग ने बताया कि स्थानीय धंधेबाजों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है और ग्राहकों की पसंद के अनुसार शराब मंगाई जाती है। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे 2 दर्जन स्थलों को चिह्नित किया गया है। 8 टीमों का गठन किया गया है जो लगातार क्षेत्र में गश्त करेंगी और छोटी से छोटी सूचना पर भी कार्रवाई करेंगी। शहीद संतोष कुमार के परिवार को नौकरी और जमीन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अमोखर में शहीद सूबेदार संतोष कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिवार को सरकारी नौकरी और 1 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों के सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। संतोष कुमार की पत्नी कनक को जीवनयापन के लिए गांव में जमीन दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर इस पर काम किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर गुरुआ विधायक उपेंद्र प्रसाद, टिकारी विधायक अजय कुमार, विधान परिषद सदस्य कुमुद वर्मा और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संतोष कुमार के स्मारक का अनावरण कर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आरजेडी विधायक सावित्री देवी के करीबी के घर पर बमबाजी। बदमाशों ने लूटे कागजात और जेवरात। चकाई थाना क्षेत्र के जगरूडीह गांव में रविवार रात 8 नकाबपोश बदमाशों ने राजद नेता सुरेश पासवान के घर पर हमला किया। सुरेश पासवान अपनी पत्नी के साथ पटना में थे, तभी अपराधियों ने घर की महिलाओं को बंधक बनाकर जमीन के कागजात, राशन कार्ड, सोने चांदी के गहने और नकदी लूट ली। बदमाशों ने घर के बाहर 2 देसी बम फोड़े और जाते जाते एक जिंदा सुतली बम छोड़ गए। कागजात में आग लगाने से झोपड़ी भी जल गई। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे और आग बुझाई। पुलिस को सूचना दी गई और थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार मौके पर पहुंचे। बाद में बम निरोधक दस्ते ने जिंदा बम को निष्क्रिय किया। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। घटना को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि गहन जांच चल रही है और जल्द खुलासा होगा। जमुई की 56,777 महिलाओं के खाते में पहुंची राशि। स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार को जमुई जिले की 56,777 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की 25 लाख महिलाओं को यह आर्थिक संबल दिया। जिले में अब तक 3.22 लाख से अधिक महिलाओं को योजना की प्रथम किस्त का लाभ मिल चुका है। समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ, जिसमें जिला पदाधिकारी नवीन, उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल और जीविका परियोजना प्रबंधक संजय कुमार मौजूद रहे। कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि राशि से उन्होंने पशुपालन, सिलाई कढ़ाई, किराना दुकान और ब्यूटी पार्लर जैसे स्वरोजगार कार्य शुरू किए हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम मजबूत हुए हैं। कटिहार में भीषण आग। 150 से अधिक दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। कटिहार जिले के कुर्सेला स्थित नया हाट में रविवार शाम भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 150 से अधिक दुकानें आग की चपेट में आ गईं और पूरी तरह जलकर राख हो गईं। घटना में 6 से 7 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। बाजार में किराना, रेडीमेड कपड़ा, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की दुकानें थीं, जिनमें रखा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया।
प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट को आग का कारण माना जा रहा है। संकरे रास्तों के कारण दमकल की गाड़ियों को बाजार के भीतर पहुंचने में कठिनाई हुई। कटिहार और नवगछिया से अतिरिक्त दमकल वाहन बुलाए गए। रात 10 बजे तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। घटनास्थल पर रोते बिलखते दुकानदारों का गमगीन माहौल रहा और लोगों ने दमकल के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई। पूर्णिया में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा। जलपाईगुड़ी से अगवा बच्चा 1.5 लाख में बेचा गया। पूर्णिया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में मानव तस्करी का बड़ा मामला उजागर किया। जलपाईगुड़ी से अपहृत 6 वर्षीय बच्चे को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस ने अपहरणकर्ता और बच्चे को खरीदने वाले जड़ी बूटी विक्रेता सुरेश सिंह को गिरफ्तार किया। सुरेश, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर का निवासी है, ने संतान सुख न होने के कारण 1.5 लाख रुपए में बच्चे को खरीदने का सौदा किया था। अपहरणकर्ता ने बच्चे को बिहार लाकर सुरेश को सौंपा। पुलिस ने छापेमारी कर बच्चे को सुरक्षित किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शहर के अन्य हिस्सों में भी जड़ी बूटी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस तरह के और गिरोह सक्रिय हैं। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को बंगाल वापस भेजने की तैयारी है। ज्योति योजना से जगमगाएगा गरीबों का बसेरा। बिहार सरकार लगाएगी फ्री सोलर पैनल। बिहार सरकार ने बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए कुटीर ज्योति योजना के तहत मुफ्त सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है। इससे गरीब परिवारों को बिजली बिल की चिंता नहीं करनी होगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं को 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के जरिए आवेदन करना होगा। योजना के तहत 1.1 केवीए क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनमें 2 सोलर प्लेट शामिल होंगी। इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च विद्युत विभाग उठाएगा, जबकि रखरखाव की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। आवेदन के लिए उपभोक्ता को पक्की छत और छाया मुक्त जगह की आवश्यकता होगी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दिए और लालटेन का इस्तेमाल करते थे, जिससे खर्च और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता था। अब सोलर पैनल से सुरक्षित और सस्ती बिजली मिलेगी। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे प्रमंडल कार्यालय या वसुधा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। सिवान की 80,533 महिलाओं को सरकार का तोहफा, खातों में भेजे गए 10-10 हजार रुपए सशक्त महिला समृद्ध बिहार कार्यक्रम के तहत सोमवार को सिवान जिले की 80,533 महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की प्रथम किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। कुल 80 करोड़ 55 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। जिला समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्टिंग से किया गया, जिसमें जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार और जीविका की दीदियां मौजूद थीं। इससे पूर्व जिले की 3.78 लाख महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल चुका है। अधिकारियों ने कहा कि इस राशि से महिलाएं लघु व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, किराना दुकान और पशुपालन जैसे कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बनेंगी। सफल लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि योजना से उनकी आमदनी बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।